IP University. आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी IIMT GGS इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा 30 मार्च 2024 को अपना वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में GGS IP यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर्मर वाइस चांसलर GGS IP यूनिवर्सिटी दिल्ली प्रोफेसर डॉक्टर DK बंदोपाध्याय, IPS DCP शादरा, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने की। आपको बता दें कि यह भव्य कार्यक्रम दिल्ली के सिविल लाइंस शाह ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम की थीम जमी से आसमां तक जय हो रही। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर और साज, झनकार, सूर्य भक्षण से सूर्य रक्षण तक, मैं भारत हूँ, अवध में राम आए हैं, वोट ऑफ थैंक्स, जमी से आसमां तक जैसे कार्यक्रम हुए और लोगों ने जमकर सराहा। कार्यक्रम में लोगों को श्री राकेश अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड, श्री जय नारायण अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड, बेस्ट एथलीट, स्टार स्टूडेंट, बेस्ट मूटर, बेस्ट मार्शल्स, बेस्ट कोऑर्डिनेटर जैसे अवार्ड वितरित किए गए। जब हमारी टीम ने IIMT के लोगों से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। नहीं, देखिए, हमारे लिए बड़ा ये गौरवान्वित करने वाला समय है कि हमारा एक अच्छा ब्रांडेड और रिकॉग्नाइज नीश इंस्टीट्यूशन वो अपना एनुअल डे मना रहा है। IP यूनिवर्सिटी का ये बहुत पुराना और ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन है। ये लगभग जब IP यूनिवर्सिटी बनी थी उसी टाइम ही ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था और IP यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हुआ था। और पिछले 24 साल में इस कॉलेज ने बहुत आयाम स्थापित किए हैं और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन उभर के आया है और बहुत सारे अच्छे कोर्सेज दोनों शिफ्ट में, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में चलते हैं। और एनुअल जो फंक्शन है वो उसके बहुत सारे मायने होते हैं कि हम कैसे बच्चों को उत्साहित कर सकें, उन्हें जैसे एनुअल डे में हम बच्चों को पुरस्कार देते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, या ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ उनके साथ जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए टीचर्स, अध्यापक और स्टाफ, बाकी सब, उन सबको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको मोटिवेट करना, एक टीम वर्क बना के आगे चलना, ये एनुअल डे का एक उद्देश्य होता है। पेरेंट्स होते हैं वो बड़ा फील करते हैं और एक ऐसी मोटिवेटिंग टीम वर्क एक्सरसाइज है जिसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, आपने लगातार उनको देखा है, तो कैसा लगा सर? हाँ, देखिए, ये मैं बताना भूल गया कि देखिए, जो सांस्कृतिक जो शिक्षा और जो संस्कृति जो है, शिक्षा और संगीत है, उसका एक अनूठा संगम है। तो बच्चे जो हैं तकनीकी शिक्षा के साथ साथ वो अपनी संस्कृति भी सीखें और जो कल्चरल प्रोग्राम है उसमें भी हिस्सा ले। ये भी एक बहुत अच्छा मौका होता है कि जब वो उनमें जो बहुत सारी हिडन टैलेंट्स हैं, जो उनमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारी उनमें अच्छाइयाँ हैं, हर बच्चे में कोई ना कोई एक ऐसा इस तरह का एक टैलेंट होता है, तो वो सब मिलके उसको एग्जिबिट करते हैं। तो बहुत ही पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज की तरफ से जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं जी, तो बच्चों में कितना बदलाव देखने को मिलता है? बच्चे जो हैं, देखिए, आज बच्चे जो हैं इस तरह की एक्सरसाइज से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, हार्मनी, किस तरह से एक दूसरे का टीम वर्क बना के, देखिए, सब बराबर नहीं होते, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। तो जब हम कोलैबोरेट करते हैं, किसी भी एफर्ट को अगर हमें मैग्नीफाई करना है, उसको बढ़ाना है, तो वो सिर्फ हम कोलैबोरेशन से कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन से हम बच्चे जो है एक दूसरे को समझते भी हैं। और देखिए, बच्चे भी बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई किस परिवार से आता है, कोई कहाँ से आता है, उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, उनकी वेशभूषा अलग हो सकती है, उनका अपब्रिंगिंग अलग हो सकती है। तो एक दूसरे में जो अच्छाइयाँ हैं वो हम कैसे इम्बाइब करें और एक दूसरे को कैसे हम हैंड होल्ड करें, क्योंकि ये भी एक बहुत मौका होता है कि बच्चे जो हैं एक दूसरे को कैसे समझते हैं, एक दूसरे को कैसे नर्चर करते हैं। ये भी तो ये सब मिला के, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे वो एकेडमिक प्रोग्राम हो, चाहे वो कंपटीशन हो, ये सब मिला के जो है
ये जो है एक हार्मनी, एक ब्लेंड जो है उभर के आता है। और ये सब हम देखने, इस तरह के जब भी प्रोग्राम होते हैं कॉलेज लेवल पे हम देखते हैं। और ये तो बड़ा माना ठाना इंस्टीट्यूशन है और पुराना इंस्टीट्यूशन है। इसमें बहुत सारी जो सिस्टम्स हैं वो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, तो उस सिस्टम्स को कंटिन्यू रखना, उसको जारी रखना और उसमें क्या इनोवेट करना, क्या नयापन लाना, क्या किस तरह से इंस्पायर करना, किस तरह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है बच्चों में इम्बाइब करना, ये सब कुल मिला के जो है IMT कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है और मैं तो कहता हूँ IP यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज है। और यहाँ परफॉर्मेंस बच्चों की बहुत अच्छी रहती है और उसका सारा श्रेय मैं फैकल्टी मेंबर्स को और मैनेजिंग कमेटी को देता हूँ, क्योंकि अगर फैकल्टी मेंबर्स और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ का है जी 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 स्टूडेंट्स को, और तीनों ही मिलके, जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे मैनेजिंग कमेटी, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, तो कॉलेज चल ही नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों के लिए कॉलेज हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, बेसिकली तीनों का समन्वय जो है बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने आज परफॉर्म किया उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, एकेडमिक भी है और कल्चरल से भी है, और जो बच्चे कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए स्पोर्ट्स के अंदर वो भी है। तो इस स्टूडेंट कॉलेज के अंदर सब प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। पढ़ाई एक बहुत मेन है, उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है, डिफरेंट कॉलेज में जाके कंपटीशन में बच्चे जाते हैं, डिबेट करते हैं। तो ये जमुना पार्क के अंदर, क्या दिल्ली के अंदर मैं कह सकता हूँ, दिल्ली के अंदर जितने कॉलेजेस हमने बनाए थे 98 में, 99 में, उनमें से आज ये बेस्ट कॉलेज है। एक पॉलिटिकल अगर सवाल मैं करूं, कल 31 तारीख को एक बड़ा आंदोलन रामलीला ग्राउंड में होने जा रहा है, जहां दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा रूप लेने वाला है कल का ये प्रदर्शन? देखिए, कल इंडिया गठबंधन की रैली है, सारे लीडर्स आएंगे, हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो तानाशाही गवर्नमेंट है, इसको सबक देना भी बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो आज बता दूं मैं आपको, अगर 2024 में गलती से अगर ये सरकार आ जाती है तो 2029 में इलेक्शन नहीं होंगे देश के अंदर, लोकसभा ख़त्म हो जाएगी और फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, जैसे ही बाहर अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। उसी चीज़ को ये लेके चल रहे हैं, तभी तो कहते हैं 400 पार। 400 पार का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 400 अगर सीटें आ जाएंगी, अपनी मनमानी करेंगे, इसका मतलब 2029 में इलेक्शन नहीं होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, सर, इंडिया गठबंधन किस तरह से इनसे मुकाबला करेगी, जबकि लगातार जो इनके जो कैंडिडेट हैं वो लगातार इस टाइम बदले जा रहे हैं, जबकि चुनाव इनकी सरकार। यार ये तो बात सुने, तो बीजेपी में ही हो रहा है, जिनको टिकट दी वो अपने टिकट छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? सब पार्टीज में होता कि नई बात नहीं है ये। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, अलग अलग पार्टीज अपने कैंडिडेट खड़े कर दी हैं, जहाँ 2-4 सीटों की ज़बरदस्ती हो रही है। जहाँ दिल्ली में, सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और वहाँ अभी भी कांग्रेस की बहुत सारी सीटें जिनमें अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारे गए हैं। तो अभी तो यार 25 मई को इलेक्शन है, जल्दी क्या है? आज इलेक्शन थोड़ी है। जहाँ जल्दी इलेक्शन है वहाँ जल्दी कैंडिडेट कर रहे हैं, जहाँ देर से इलेक्शन होगा वहाँ देर से कैंडिडेट होंगे। और जमुना पार में भी तीनों कैंडिडेट जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे। 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये 24वां साल है और 24वां हम इसका एनुअल फंक्शन कर रहे हैं। अगले साल 25वीं सिल्वर जुबली मनाएंगे। हर साल हम एनुअल फंक्शन करते हैं और एक नई थीम के साथ आते हैं। 2001 का जो हमने एनुअल फंक्शन किया था वो नारी शक्ति के ऊपर था और आज का जो है वो हमने एक लिखा है, ज़मीं से आसमां तक जय हो। हमने प्राचीन भारत से लेकर के नवीन भारत और जो हमने साइंटिफिक, आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक, साइंस में जो हमने विकास किया है, भारत ने जितना विकास किया है उसके बारे में हम इसमें दिखाने वाले हैं। जैसे कि हम दिखाएंगे सूर्य भक्षण से सूर्य रक्षण तक। जब बचपन में हनुमान जी ने बड़े साइंटिफिक वे में सूर्य का भक्षण करने के लिए निकले थे, तो आज हम उसी सूर्य पर आदित्य L1 के 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है जो यहाँ से, वहाँ पर हमने उसको स्टेशन किया, वो दिखाएंगे। हम ये भी दिखाएंगे कि हमारी जो चारों वेद हैं उन वेदों में हमें क्या सीखने को मिलता है। हम ये भी दिखाएंगे कि चंद्रगुप्त से लेके अशोका से लेकर के और आज तक हमारे भारत ने कितनी उन्नति की है, कितने वीर योद्धा पैदा किए हैं, उसके बारे में हम दिखाने वाले हैं। अगर हम एक पंक्ति में कहें तो
आज हम भारत के जितने भी इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट है, जैसे तबला है, सितार है, सारंगी है और आज गिटार है, उसके बारे में बताएंगे कि वो विकास कैसा हुआ। हम ये भी बताएंगे ज़ीरो से लेकर के आज तक मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1 तक हम कैसे पहुँचे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इसमें दिखाने वाले हैं। सर किन किन स्कूलों के बच्चे इसमें शामिल होते हैं? ये हमारे कॉलेज का आंतरिक एनुअल फंक्शन है। इसमें सभी जगह से हम प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स, IP यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों को और हमारे जो पुराने बच्चे हैं, एलमनाई हैं, उनके पेरेंट्स को और हमारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, वो सारे इनवाइटेड होते हैं। उसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी हैं। उसके साथ डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी भी आ रहे हैं और DCP शाहदरा श्री सुरेंद्र चौधरी जी भी आ रहे हैं और साथ में आचार्य राजेश ओझा जी भी आ रहे हैं और हमारे जो पूर्व वाइस चांसलर हैं IP यूनिवर्सिटी के डॉक्टर DK बंदोपाध्याय जी भी आ रहे हैं। ये जो बच्चे टैलेंट दिखाते हैं इनको किस तरीके से रिहर्सल कब से शुरुआत होती है? इन्होंने अभी 1 महीने पहले रिहर्सल शुरू की थी, क्योंकि उससे पहले हम एग्ज़ाम में बिज़ी थे और उस 1 महीने के रिहर्सल में अगर आप आज देखेंगे उन सब ने कितने अच्छे ढंग से तैयारी की है, अपने बलबूते पे की है। कोई कोरियोग्राफर नहीं है, बच्चे और जो अध्यापक हैं वो मिलकर के ये सारा का सारा काम करवा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि जो बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा है, वैसे तो हर किसी के अंदर प्रतिभा होती है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, लेकिन जो वो प्रतिभा है उसको हम उजागर करना चाहते हैं। उनके माता पिता इससे प्रसन्न होंगे, हम प्रसन्न होते हैं, हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहायता मिलती है। बच्चे विभिन्न प्रकार करके थीम लेकर के चलते हैं, उन थीम्स के ऊपर अपनी क्रियाकलाप इंगित करते हैं, अपनी इनोवेशन दिखाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं और एक तरह से उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इस तरह से उनका चहुमुखी विकास भी होता है। देखा है कि इस पूरे कार्यक्रम में 126 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि स्टेज पे जाके अपना कार्यक्रम करेंगे। कुछ उसमें ओवरलैपिंग भी है। आज हम बच्चों को जिन्होंने मेरिट अवार्ड्स प्राप्त किए हैं, कैश प्राइजेस प्राप्त किए हैं, रिज़ल्ट अच्छा आया है, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल्स आए हैं, उनको भी अवार्ड दिए जाएंगे। और इसके साथ ही जो अध्यापक यहाँ पिछले 25 साल से हैं, 20 साल से हैं, 15 साल से हैं, उनको मेरिट अवार्ड एंड एक्सेलेंस अवार्ड भी दिया जाएगा। इसी तरीके से उन टीचर्स को भी अवार्ड दिए जाएंगे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा रिजल्ट लाए हैं, 80% से ऊपर का रिजल्ट लाया है, उनको भी कैश अवार्ड्स मिलेंगे।